नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम विचार रखने वाले एसएससी प्रोटेस्ट के बारे में अपने। तो एक बात आपको बता देते हैं कि देखो बहुत सारे टीचर्स हैं, तो अपन अच्छी तरह जानते हैं कि जब भी हम किसी भी स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ते हैं या विद्यार्थियों के हित में कोई भी काम करते हैं तो हमको ये भूल जाना चाहिए कि हमारा हित क्या है। तो टीचर का सबसे बड़ा जो हित होता है, मैं इस बात को अच्छी तरह जानता हूँ, बिकॉज मैं कंपटीशन एग्जाम पढ़ाते हुए मुझे 16 साल हो गए हैं, अब मुझे बोलना ही पड़ेगा। और कंपटीशन एग्जाम पढ़ाते हुए जब 16 साल हो गए तो मैंने एक एक बात को बारीकी से देखा है भैया बच्चों को क्या चाहिए और उनके हित के लिए जब हम लड़ रहे हैं तो हमारे अंदर की जो गलतफहमियां या फिर हमारे बीच में जो भी बातें हो जाती है उनको हम नजरअंदाज करके सिर्फ बच्चों के लिए काम करें। तो दोस्तों यहाँ पर जो रामलीला मैदान में जो भी हुआ या फिर अपन कह सकते हैं आपसे एसएससी प्रोटेस्ट के लिए जो टीचर्स हैं वो जो कर रहे हैं आंदोलन, उनमें देखो खुद ही एक दूसरे के बारे में आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में लड़ रहे हैं, चाहे आदित्य रंजन हो या अभिनय शर्मा हो, इनमें से दोनों में से कोई भी हो या फिर और भी टीचर्स हो, ये सिर्फ अपना आकलन करने लग रहे हैं। बस इन्होंने अपना एक एक आदमी लगा रखा है साथ में जो इनके लिए रील बना रहा है। ये कह रहा है कि ये इसके लिए लीड कर रहा है या फिर ये इसके लिए लीड कर रहा है। अरे लीड कोई भी कर रहा है उस बात से क्या फर्क पड़ता है। अरे लीड कोई भी करो, लेकिन जो एसएससी है, एसएससी के कानून में अपनी बात पहुंचना चाहिए और बच्चों का फायदा होना चाहिए। तो आप कोई भी लीड करो, उस बात से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन बच्चों को अगर बच्चों को वास्तव में असलियत में फायदा पहुंचाना है तो लीड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कहते हैं कि ये लीड कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया है, ये बच्चों के लिए जेल गए या फिर उन्होंने ऐसा किया है। अरे तुम्हें फेमस होने के लिए आंदोलन थोड़ी करना है और तुम फेमस होने के लिए आंदोलन कर रहे हो। तो कहने का मतलब मैं यूं कह रहा हूं आपके सामने दोस्तों, अगर आप सब मिलके एक साथ होकर, अब ये बात तो सरकार को पता चल गई कि टीचरों में फूट है, और जब इन टीचरों में फूट है यही लड़ते रहेंगे तो बताओ टीचर, आप जो सरकार है या एसएससी है, एसएससी का चेयरमैन है, वो आपकी बात क्यों मानेगा भाई। आप चिल्लाते रहो, एक दिन में आप उठ रहे, 2 दिन में उठ रहे, अरे बच्चों के हित के लिए लड़ना पड़े या मरना पड़े तो आप कर सकते हो, तो वो करो ना आप, और सारे मिलके एक साथ करो और सारे मिलो, टीचर स्टूडेंट जब एक हो जाओ तो वो ताकत बनती है दोस्तों, जिसको जो आंधी आती है ना उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अपन कह सकते हैं कि एसएससी प्रोटेस्ट के लिए प्लीज जितने भी टीचर्स है मिलके आंदोलन करें, एक दूसरे से मन मुटाव ना रखें और मिलके बच्चों के हित में काम करें। वह ये ना सोचे कि मैं इतना बड़ा हूं, मैं इतना हूं, और सब अहंकार भूल जाइए। यूं समझ लीजिए कि आप सिर्फ बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं तो सिर्फ बच्चों के बारे में सोचो भैया। और जो विद्यार्थी आपके लिए आपके ऊपर आस लगा के बैठे हैं, अपना हित साधने के लिए, अपनी रीलबाजी करने के लिए, आप रील बनाने के लिए उन बच्चों का हित छोड़कर ये काम कर रहे हो दोस्तों। तो मेरे हिसाब से यही गुजारिश है, जितने विद्यार्थी प्रोटेस्ट से जुड़े हैं या टीचर जुड़े हैं, प्लीज सिर्फ विद्यार्थी हित में काम करें एसएससी प्रोटेस्ट के लिए और चेयरमैन तक इस बात को पहुंचाने की कोशिश करें ताकि बच्चों के हित में काम हो। और इस प्रकार से रीलों के लिए, अपने चैनलों को बड़ा करने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए इस प्रकार से काम ना करें। भले हम छोटी जगह के टीचर से देखो, लेकिन याद बात रखिएगा बच्चों के हित के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हमको भी कंपटीशन पढ़ाते हुए एक काफी लॉन्ग टाइम होगा, काफी लॉन्ग टाइम से हम कंपटीशन पढ़ा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-3 साल से यूट्यूब और फेसबुक के जरिए अगर वायरल हो गए तो इसका मतलब आप ज्यादा जानते हैं, आपको नॉलेज ज्यादा है। तो भैया हमको भी काफी टाइम होगा कंपटीशन पढ़ाते हुए, लेकिन हमको बोलना आ रहा है। अब जब खुद ही लड़ते रहोगे, आप रीलबाजियां करते रहोगे, तो बताओ बच्चों के हित में कहां सोचोगे आप। तो बच्चों के हित में सोचे, उनके बारे में सोचे, है ना, और उनके हित में जो सही है वो कदम उठाइए आप। तो हम आपके साथ हैं 100%। तो इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएं और सभी साथ में मिलकर चले दोस्तों, ताकि एसएससी प्रोटेस्ट में जो हित है बच्चों का, जो जो मांगे हैं आपकी, वो पूरी हो सके। धन्यवाद दोस्तों।